अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट नबील हैदर काज़मी। आज हम गुफ्तगू किस बारे में करते हैं, हम आज ग्रुप डिस्कशन करेंगे। तो आइए तकी भाई से पूछते हैं कि आज हम किस बारे में गुफ्तगू करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा नबील भाई, आज जो है हमारी गुफ्तगू का जो आगाज़ होगा वो पाकिस्तान की जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन और करंट अफेयर्स इस टाइम पाकिस्तान में चल रहे हैं, मईशत को क्या ख़तरात पेश हैं और क्या हुकूमत की तरफ से कुछ नई पॉलिसीज़ आई हैं, उसमें फ़हद भाई से के पास एक दो ख़बर है। फ़हद भाई के पास हाँ जी शेयर फ़हद करने के भाई, लिए। कौन सी लेटेस्ट ख़बरें हैं आजकल? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। पहली जो खबर है वो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म ने जो हमें दी है वो ये है, जो उन्होंने कहा कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है जो 300 यूनिट के ऊपर से हम ख़त्म कर देंगे। 300 यूनिट अगर आप बिजली इस्तेमाल करेंगे तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आपको नहीं ये पड़ेगी। तो वैसे बहुत बेहतर हो गया है। पहले आपको याद हो तो कुछ दिन पहले 200 तक उन्होंने ऐलान किया था, तो वो उसको कैंसिल करके उन्होंने अब 300 का वो किया है। ठीक है उन्होंने किया, लेकिन उसके साथ उन्होंने जो दूसरा ऐलान किया ना वो वो ज़्यादा मज़ेदार है। हाँ उन्होंने 4.5 रुपये यूनिट हाँ, महंगी ये कर दी महंगी है। भी अच्छा, कर इस दिया पे बिल्कुल। फ़हद भाई हमारा जो है ऑनरेबल कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है कि जो है तमाम जो है सार्फिन के लिए जो है वो आप एडजस्टमेंट प्राइस जो है हाँ उसकी ख़त्म फ्यूल। करें। इसको ख़त्म करने के लिए कोई जजमेंट या कोई उनके पास अथॉरिटी नहीं है। ये डिपार्टमेंटल फ़ैसले होते हैं, ये मुल्क के लिए वही कर सकते हैं जो अदारे होते हैं मुल्क के, या वज़ीर आज़म के पास ये होता है लाहौर हाई अख्तियार। कोर्ट के पास कोई अथॉरिटी नहीं लॉर्ड हाई कोर्ट के पास इसके पास इख्तियार नहीं है। अगर के पास इख्तियार हो तो फिर तो वो हर चीज़ की प्राइस खुद तय करेगी। है पेट्रोल की बिल्कुल। प्राइस भी फिर हाई कोर्ट ही तय करेगी। तो ये इस तरह नहीं लेकिन हो सकता। फाद भाई, आपको याद हो तो वो चीफ जस्टिस हमारे गुजरे हैं साकिब निसार साहब, उनके दौरे हुकूमत में उन्होंने काफ़ी इस तरह के एक्शन लिए थे कि जी ये कौन सी चीज़ पाकिस्तान में सही है। जैसे नेस्ले का कुछ दूध के बारे में उन्होंने कहा, फिर ये जो मोबाइल बैलेंस हम करवाते हैं उसका जी 100 का 100 आना चाहिए। इस तरह के काफ़ी उन्होंने। अच्छा, ये आपकी बात ठीक है, उन्होंने लिए थे। अब मुझे ये बताएं कि उन्होंने जब एक्शन लिए थे क्या हमें वो चीज़ें मिली थी? बिल्कुल, थोड़े नहीं, कुछ अर्सा के उस पे लिए मैं कुछ ऐड हुआ था। करूंगा। अगर तो उन्होंने एक्शन लिया ना दूध की कंपनीज के ऊपर उनका तो वो प्राइवेटली है, मैं बताता हूँ ना, हुकूमत वही से उसका बात है। लिंक नहीं चीफ आएगा। जस्टिस का काम है था ये काम करने। बिल्कुल, चीफ नहीं वो जस्टिस तो का काम था अपना जारी बात अदारा है, ठीक करना। उन्होंने क्या तो हमारी जुडिशरी का अदारा ठीक इतने है? केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको कोई नहीं मैं देखता और सियासत में अभी घुसे एक हुए हैं खबर सारे। पढ़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 50,000 केसेस पेंडिंग पड़े पेंडिंग हुए पड़े हैं हैं और ये सियासत में घुसे हुए और हैं। ये सियासत चल रही है। हाँ। चीफ जस्टिस जो है वो नेस्ले का दूध का रेट तय कर रहा है, पानी का रेट तय कर रहा है, कभी हॉस्पिटलों का विजिट कर रहा है, कभी वो किसी अदारे का विजिट कर रहा है, कभी डैम फंड इकट्ठा कर रहा है। जहाँ डैम बने ना फंड इकट्ठा, किधर गया फंड? हम्म, 9 अरब रुपये का फंड इकट्ठा हुआ, 14 अरब रुपये की एडवर्टीजमेंट कर दी है उसने। बिल्कुल। और अब वो लंदन में बैठा हुआ है, आराम का है। अच्छा, मजीद कोई खबर जो ट्रेंडिंग दूसरी में जो चल रही है इस टाइम? बड़ी खबर है, एक जैसा आपको पता है कि सैलाब की सिचुएशन है हमारे मुल्क में चल रही है। अल्लाह ताला अपना ही करम लेकिन वो करे। सैलाब के बारे में वो काफ़ी मुल्कों ने, जैसे कनाडा ने, इधर उधर काफ़ी मुल्कों ने एड आई जो है है। ना वो एड पता डोनेशन कौन सी आई है? ये जो बिलावल भुट्टो कह रहा था कि मैंने 1 घंटे के अंदर 1 खरब और 34 करोड़ रुपये इकट्ठा वो किया है। इमदाद है अच्छा सारी। अच्छा। वो सारी यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सब सेक्रेटरी मुल्कों हैं की। अंतोनियो गुतेरेस, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो सैलाब है उसकी सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक है। जी अभी बिल्कुल। उसका हम तहमीना नहीं लगा सके कितना देखें जी, नुकसान हुआ जिस है। तरह एक अर्थक्वेक आता है उसके बाद आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं, अभी तो ये आफ्टर शॉक आपको बहुत देर तक झटके मुझे सहने पड़ेंगे महंगाई के। उसके बाद अभी तो मेरे ख्याल से अभी तक तयन ही नहीं कर पाए हम जितना नुकसान हो चुका है। अभी ऐसा ये ही है। पानी ख़त्म होना है तो नीचे से देखेंगे क्या क्या निकलता है ज़मीन में अब से। एक और बड़ी खबर ये है कि वज़ीर आज़म, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा कि जी जब तक IMF से हमें आज़ादी कैसे हो सकती है। वो कहते हैं कि हम छींक भी मारें तो IMF की इजाज़त से मारनी पड़ती है। ये हालात हो गए। जब इमरान खान साहब कहते थे कि IMF अपने बंदे पॉइंट करता है जब हम उनसे पैसे लेते हैं, वो स्टेट बैंक के ऊपर भी अपना बंदा बिठाता है। वो हमारी जो जिसको हम बोलते हैं अपना वज़ारत ख़जाना, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो उसके अंदर भी अपना बंदा लेके आती है। तो लेके आए थे तब इन्होंने कहा था कि आपने स्टेट बैंक की उनको दे दिया, आपने पूरा मुल्क उनके आगे गिरवी रख दिया IMF के आगे। अब यही फैसला ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट का आ रही है, लेकिन अब ये फैसला ठीक होगा। अब ये मुश्किल फैसले हो गया। PTI गवर्नमेंट का आ रही थी, महंगाई हो रही थी, मुल्क गिरवी जा रहा था। अब ये मुश्किल फैसले हो गए हैं। उन्होंने महंगाई का नाम रख दिया मुश्किल फैसले। असल में फाल भाई, आपको भी पता है कि सियासत में जो है ना, अब अगर फ़र्ज़ करें कोई भी, आप देख लें 75 साल में यही हुआ है कि कोई भी जो भी नई गवर्नमेंट बनी है ना, उसने पिछली पे इल्ज़ाम ही लगाए हैं। नई जो बनने वाली होती है वो कहती है जी पिछली खजाना खाली छोड़ गई है, वो ये कर गई, वो ये कर गई। ये बस सिलसिला चलता आ रहा है। हमें खुद निकलना होगा, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी। अच्छा, इन शॉर्ट मैं कहता चलो हुकूमत में तनकीद हो गई तो इमरान खान साहब जलसों की बजाय अगर जो फंड उनके पास इकट्ठा हुआ है वो आवाम पे लगाएं तो उसका रिजल्ट नहीं उसके निकलेगा। लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। उसके लिए उनकी जो बड़ी कम्पिटेंट खतून है सानिया निश्तर, उनको उन्होंने टास्क सौंप दिया हुआ है। वो इसके ऊपर भरपूर काम कर रही हैं, ठीक है। और उन्होंने इसके अंदर वो जिस तरह हमने देखा था जो इन्होंने बनाई थी वो ऑर्गेनाइजेशन एहसास
के ज़रिए जो लोगों को 12-12 हज़ार रुपये दिए गए थे, तो वो लोगों को मिले थे, 1.5 करोड़ लोगों को वो पैसे मिले थे। लोग अभी भी गवाही देते हैं कि वो पैसे मिले थे। अब वो देखें ना, उसके अंदर शफाफियत थी, तो ये भी फंड इंशाल्लाह एक और शफाफियत मैं के साथ आपको जाएगा। जैसे एक न्यूज़ बताऊं कि जैसे वो सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया था ना कि 25,000 पर घर को हम देंगे, तो वो 25,000 की बजाय जिन्होंने बांटे हैं उन्होंने 23,000 दिया है। 2-2 हज़ार हर बंदे ने रखा है। और ये अभी आप थोड़ी अमाउंट बता रहे हैं, हाँ, अभी 2,000, देखना ये अभी। बड़ा दरलू फिरना है। जब 2010 का सैलाब आया, 2005 का जलजिला आया था, बड़ा फंड इकट्ठा हुआ था, वो फंड माशाल्लाह जी, उस जेब फंड में डाल के ले गए फंड थे। पे सरबराही जो जनाब हमारे लुटेरे कर रहे हैं सारे, तो फिर यही हाल होगा। यही होगा। बाकी जी अल्लाह ही करम करे हमारे मुल्क बिल्कुल, के ऊपर। अल्लाह खैर करे। अल्लाह इस अजाब से, ये जो सैलाब की ज़द में पाकिस्तान आया हुआ है, अल्लाह इससे हम सबको महफूज फरमाए, और जो जो इसकी ज़द में आ चुके हैं अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए।